हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीस मिश्रा है और आप देख रहे हैं सुपर मी। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर में से एक एंटरप्रेन्योर के, जिनका नाम इलोन मस्क है। आइए कहानी की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। तो बात करते हैं इलोन मस्क की। इलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया में हुआ था और इनके पिता का नाम इलोन मस्क था और माँ का नाम माया मस्क था। पर इनके माता पिता की शादी ज़्यादा दिन तक चली नहीं, इनका डाइवर्स हो गया, जिसके बाद इलोन मस्क को एक चॉइस दिया गया। वो अपने पिता के साथ रहना चाहते हैं या अपने माता के साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने अपने पिता का साथ चुना। वैसे तो इलोन मस्क बचपन से काफी शांत स्वभाव के थे, पर उनके पिता से कभी उनकी कोई खास बनी नहीं। तो बात करते हैं इलोन मस्क के बचपन की। तो इलोन मस्क बचपन से ही काफी कमजोर थे, जिसके वजह से स्कूल में उन्हें सब लोग पीटते रहते थे और इनसे बचने के लिए उन्होंने एक नए दोस्त से दोस्ती कर लिया, जिसका नाम था बुक्स। वो डेली 200 से 250 पेजेस रीड कर लिया करते थे, जिसका फायदा उन्हें आगे चल के बहुत हुआ। अक्सर ये देखने को मिला है, जिसका कोई दोस्त या साथी नहीं होते, उसके सबसे अच्छे दोस्त या साथी होते हैं बुक्स। वैसे अंग्रेजी में एक कहावत भी है, टुडे इज ए रीडर टुमारो इज ए लीडर। अगर ये कहानी किसी पे सबसे अच्छी बैठती है फिर वो है अपने इलोन मस्क। इलोन मस्क की एक छोटी बहन है और एक छोटे भाई। उनकी अपने छोटे भाई से बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। वैसे इलोन मस्क को अपने घर वालों से कोई खास प्यार तो मिला नहीं, तो धीरे धीरे वो बड़े होने के साथ उनका इंटरेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी के तरफ बढ़ता गया। उस टाइम दुनिया में जब टेक्नोलॉजी कुछ खास नहीं था और जस्ट अभी अभी कंप्यूटर का इनोवेशन हुआ था, उस समय इलोन मस्क ने कंप्यूटर की बेसिक प्रोग्रामिंग सीखकर एक वीडियो गेम बना डाला था और उस वीडियो गेम को उन्होंने बेच दिया था, जिसका नाम ब्लास्टर था। उस टाइम इनकी एज 10 साल के आसपास की थी। आप में से और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 10 साल की एज में ना तो कंप्यूटर के बारे में सुना होगा ना तो कंप्यूटर देखा होगा, पर इलोन मस्क ने 10 साल की एज में कंप्यूटर गेम बनाया ही नहीं बल्कि उसे बेच भी दिया। और फिर इलोन मस्क 12 साल की एज में पूरे तरीके से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लग गए, जिसका फायदा इन्हें आगे चलकर हुआ। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी इलोन मस्क के बारे में। अगर इलोन मस्क को कुछ नहीं आता तो किसी का वेट नहीं करते, कोई आएगा और उन्हें सिखाएगा, बल्कि वो किताब वो बाय करते हैं और खुद ही उसे सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे यह पता चलता है कि इलोन मस्क भी सेल्फ स्टडी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। आइए जानते हैं इलोन मस्क की कुछ कंपनियों के बारे में। उनकी पहली कंपनी है जिपजेट, दूसरी कंपनी है पेपल, तीसरी कंपनी है स्पेसएक्स, चौथी कंपनी है टेस्ला, पांचवी कंपनी है उनकी सोलर सिटी, छठी कंपनी है उनकी हाइपरलूप, सातवीं कंपनी है उनकी ओपन एआई, आठवीं कंपनी नोरालिंक और नौवीं कंपनी उनकी सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी है दी बोरिंग कंपनी, जिनमें से स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है। इलोन मस्क कहते थे कि वे लोगों को मंगल ग्रह पे भेजेंगे और एक दिन मंगल ग्रह पे लोगों का जीना संभव होगा। अब इनके कंपनियों के बारे में आपको बताता हूँ। 1995 में अपने छोटे भाई के साथ मिलकर इन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी लॉन्च किया, जिप2। वैसे शुरुआत तो इन्होंने अपने पिता के पैसों से किया था, पर बहुत ही जल्द जिप2 को फंडिंग मिल गई थी और धीरे धीरे इनकी कंपनी बड़ी होती चली गई और कंपनी में नए लोगों की हिस्सेदारी भी बढ़ती गई। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि इलोन मस्क अभी बहुत ही यंग एज के हैं और इनके पास एक्सपीरियंस भी कम है, तो इलोन मस्क को कंपनी के सीईओ की पोजीशन से हटा दिया जाए। उसके बाद भी इलोन मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरी कंपनी बनाई जिसका नाम था पेपल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पेपल ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन करने वाली पहली कंपनी है, जो इन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ स्टार्ट किया था। जिसके बाद इन्होंने अपनी तीसरी कंपनी स्टार्ट करा, स्पेसएक्स। तो इलोन मस्क चाहते थे कि आम नागरिकों को भी मंगल ग्रह पे भेजा जा सके, जिसके लिए इलोन मस्क रसिया गए और वहाँ के रॉकेट कंपनी से बात की और उनसे ये कहा कि एक ऐसा रॉकेट बनाओ जिसकी कॉस्ट थोड़ी कम हो। मगर रसिया के रॉकेट कंपनी ने इन्हें प्रपोजल दिया कि 8 मिलियन लगेगा, जिसके बाद इलोन मस्क ने फिर भी एक बार बात करके कॉस्ट रिड्यूस करवाने की कोशिश की, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो वापस आ गए और इन्होंने सोचा क्यों ना मैं खुद का एक रॉकेट बना दूं, जिसके लिए किताबें पढ़ने लगे और किताबें पढ़ के इन्होंने स्पेसएक्स जैसी एक कंपनी की शुरुआत कर दी, जहां इनके स्पेसएक्स के द्वारा बनाए गए रॉकेट तीनों बार मंगल ग्रह पर जाने में असफल रहे, जिसके कारण इन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। इनके सारे इन्वेस्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए इनके लॉसेस को देखते हुए। फिर इन्होंने अपना सब कुछ बेच बाच कर किराए के मकान पर शिफ्ट हो गए। पर इलोन मस्क हार मारने वाले कहाँ थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों से कर्जे लेकर एक आखिरी बार ट्राई किया। इस बार न केवल वो सफल हुए बल्कि 1.5 बिलियन के एक प्रोजेक्ट नासा से भी ले लिया। नासा ने इनको फंडिंग दिया और कहा आप हमारे लिए काम कीजिए, और अभी इनका चीप प्राइस कॉस्ट रॉकेट के प्रोजेक्ट पर काम चल ही रहा था कि इन्होंने टेस्ला मोटर में अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। और फिर इलोन मस्क टेस्ला मोटर्स में पूरी तरीके से घुस गए और इन्हें जल्दी टेस्ला मोटर्स का सीईओ बना दिया गया। जब वे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे थे उन्हें लगा कि वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं बनेगी, जबकि टेस्ला मोटर्स की पहले इलेक्ट्रिक कार डबल प्राइस से भी ज़्यादा हो गई। फिर इलोन मस्क ने दोबारा चांस लिया और एक बार फिर इसके कॉस्ट को रिड्यूस करने में लग गए, पर इस बार भी कॉस्ट ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ। फिर इन्होंने एक और बार ट्राई किया और तीसरी ट्राई में सफल रहे और कॉस्ट एक्चुअल प्राइस पर आ गया। आज इलोन मस्क का नेटवर्थ 70.5 बिलियन का है और इनका नाम टॉप 10 वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में आता है। इलोन मस्क बहुत ही जल्द इंडिया में भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर आ रहे हैं, जिसकी शायद हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे सिटी पॉल्यूशन से घिरे पड़े हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे पॉल्यूशन फ्री करने में। तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, बताना ना भूलें आपको ये बायोग्राफी कैसी लगी, और ऐसी ही आपको कोई भी बायोग्राफी और चाहिए तो नीचे आप कमेंट में जरूर करके बताएं। धन्यवाद।